बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तुम अपना चुनाव लड़ो और हम अपना चुनाव लड़ेंगे। जब कभी ट्रिपल तलाक का मामला होता है, वक्फ बोर्ड का मामला होता है, बच्चियों के सर पे से हिजाब खींचने का मामला होता है, मॉब लिंचिंग का मामला होता है, तो कौन सा शख्स आवाज उठाता है? उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अमलनेर की बजाय सिर्फ प्रभाग नंबर 4 में एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो तुम्हारी इतनी फटी पड़ी है, अगर पूरे अमलनेर में चुनाव लड़ते तो बताओ तुम्हारा क्या हाल होता है। जब कभी भी आपने अमलनेर नगर पालिका में अपने नुमाइंदों को भेजा तो आपने क्या कभी उनसे पूछा कि वो जो वहां पर मुद्दा ठहराव जिसको कहते हैं, क्या वो ठहराव पढ़ना जानते हैं? यहाँ जितना हक हमारे हिंदू भाइयों को है उतना ही हक मेरे मुसलमान भाइयों को है, और यही सोच असदुद्दीन ओवैसी आपको देकर जाना चाहता है। ये हमारी बदकिस्मती रही है हमेशा कि जब भी हम मुत्तहिद हुए, जब भी हमारा इत्तेहाद मजबूत हुआ, तो तुम्हारे इत्तेहाद के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश की गई, तुम्हें जहनी तौर पर गुलाम बना दिया गया। तुम कभी ये नहीं सोच पाते थे कि हम भी अपनी क़यादत को खड़े कर सकते हैं। 2 तारीख के दिन अमलनेर का पैगाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दारुस्सलाम तक पहुंचना चाहिए कि अमलनेर की अवाम भी आपके साथ है, चाहे वो मेरा हिंदू भाई हो, चाहे वो मेरा दलित भाई हो, चाहे वो मुसलमान हो। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तुम अपना चुनाव लड़ो और हम अपना चुनाव लड़ेंगे। प्रभाग नंबर 4 के अंदर मेरे यहां पर जितने अमलनेर के नौजवान दोस्त और बुजुर्ग हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि जब कभी भी आप मोबाइल हाथ में उठाते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, भारत का कोई सेंसिटिव मामला होता है, जब कभी ट्रिपल तलाक का मामला होता है, वक्फ बोर्ड का मामला होता है, बच्चियों के सर पे से हिजाब खींचने का मामला होता है, मॉब लिंचिंग का मामला होता है, तो कौन सा शख्स आवाज उठाता है? उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। बाकी आपकी शहरी विकास अघाड़ी के जो जिम्मेदारान है, जिनकी बागडोर, जिनकी कमान राष्ट्रवादी कांग्रेस वालों के हाथ में है, वो शिंदे गढ़ जिसने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले की पीठ पर थपथपाई की थी, क्या हमारा जमीर इस बात की इजाजत देगा कि हम ऐसे लोगों को वोट डालें? हमारा जमीन कतई इस बात की इजाजत नहीं देगा। मेरी जान, मेरी माल, मेरा आल औलाद, मेरी इज्जत और आबरू सब कुछ कुर्बान है मेरे अल्लाह के रसूल के ऊपर। एक बात याद रख लीजिए कि हमने सिर्फ पूरे अमलनेर की बजाय सिर्फ प्रभाग नंबर 4 में एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो तुम्हारी इतनी फटी पड़ी है, अगर पूरे अमलनेर में चुनाव लड़ते तो बताओ तुम्हारा क्या हाल होता है। अमलनेर के नौजवानों और प्रभाग नंबर के नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, बस 2 तारीख को अल्ताफ के हक में वोट कीजिए, पूरा गेम बदल डालेंगे इंशाअल्लाह। पूरे अमलनेर नगर पालिका का गेम बदल के रख देंगे। हो सकता है कि कल अमलनेर चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जब सत्ता बनाने की बात हो गई आगी, तो हो सकता है कि अल्ताफ की जरूरत पड़ेगी। आप एक मर्तबा अल्ताफ की अहिल्या को हाउस में भेजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने अल्ताफ की अहिल्या का चुनाव मैदान में उतारने का फैसला क्यों किया। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, जब कभी भी आपने अमलनेर नगर पालिका में अपने नुमाइंदों को भेजा तो आपने क्या कभी उनसे पूछा कि वो जो वहां पर मुद्दा ठहराव जिसको कहते हैं, क्या वो ठहराव पढ़ना जानते हैं? किस मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी उनको मालूम होता है। अगर ऐसे लोगों को हम नगर पालिका में नहीं भेजेंगे तो फिर अमलनेर शहर का विकास कैसा होगा? उन लोगों को आप वहां पर भेजिए जो पढ़ना लिखना जानते हैं। आप ये यकीन जानिए, ये मेरी जो बहन, ये जो अल्ताफ की अहिल्या है, ये जब अमलनेर नगर पालिका में प्रभाग नंबर 4 की नुमाइंदगी करेगी तो अपने इलाके के लिए फंड्स मंजूर करवाएगी। आपके इलाके के अंदर डेवलपमेंट के काम होंगे। आपके इलाके के अंदर जो स्कूल है, जो अस्पताल है सरकारी, उनकी हालत बेहतर होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये समझते हैं कि ये मुसलमानों की जमात है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, मेरा दीन मेरी सियासत से बढ़कर नहीं है। हमें मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने और जनाब इम्तियाज जलील ने एक ही सबक पढ़ाया है
और वो सबक है कि इंसानियत की खिदमत करना है, और यही वो खिदमत अल्ताफ और उनकी अहलिया इंशाअल्लाह करेगी। इसीलिए अम्बलनेर वासियों से मेरे आपसे दर्दमंदाना दरखास्त है कि हम न किसी के चुनाव में अड़थड़ा बनने जा रहे हैं, न हम किसी को अपने बीच में अड़थड़ा बनने देंगे। जितने आपके ताल्लुकात के लोग प्रभाग नंबर 4 में रहते हैं, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप उनसे कहें कि आप अल्ताफ को वोट करें। लेकिन साथ में आप एक बात समझ लीजिए कि आप क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज को मजबूत नहीं करना चाहते? मैं और आप जाकर हैदराबाद में वोट नहीं कर सकते, इसलिए कि हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप उस आवाज को मजबूत करना चाहते हैं, वो आवाज जिसने हमेशा पार्लियामेंट के अंदर आपके लिए आवाज उठाई, आपके खिलाफ बनने वाले कानूनों को फाड़ कर उनके मुंह पर फेंका, आपके खिलाफ उठने वाली गोदी मीडिया के हर रिपोर्टर का बेबाकी के साथ जवाब दिया। अगर आप चाहते हैं कि उस आवाज को मजबूती मिले, अगर आप चाहते हैं कि उस शख्स को हौसला मिले, अगर आप चाहते हैं कि उसको ताकत मिले ताकि वो आपके खिलाफ होने वाली नाइंसाफियों के लिए लड़ते रहे, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस मेरी बहन को नगर पालिका में पहुंचाए। आप और मैं जाकर हैदराबाद वोट नहीं कर सकते मेरे भाइयों, लेकिन यकीन जानिए अगर आप इसको पहुंचाएंगे तो मैं खुद ये पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि आने वाले दिनों के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब अम्बलनेर का दौरा करें। और डराने और धमकाने वालों एक बात और सुन लो कि बहुत जल्द आपके शहर में शेर महाराज इम्तियाज जलील शरीफ होने वाला है इंशाअल्लाह। और हम एसपी से भी बात करेंगे। जितने लोग अल्ताफ भाई के साथ हैं, अगर उनको कोई डरा रहा है तो धमका रहा है तो उसे उलझिए मत, कानून कायदे में रहकर काम करना सीखे। ये हमारी बदकिस्मती रही है हमेशा कि जब भी हम मुत्तहिद हुए, जब भी हमारा इत्तेहाद मजबूत हुआ, तो तुम्हारे इत्तेहाद के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश की गई, तुम्हें ज़हनी तौर पर गुलाम बना दिया गया। तुम कभी ये नहीं सोच पाते थे कि हम भी अपनी क़यादत को खड़े कर सकते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और करम है कि जिसने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को महाराष्ट्र की तरफ देखने का मौका फराहम किया, और आज मैं और आप इस काबिल हो गए कि हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अधिकारी की आंखों में आंखें डाल के बात करने के काबिल बन गए। आज से पहले कब सोचा था आपने कि आपकी अपनी क़यादत खड़े हो? आज से पहले कब सोचा था आपने कि आपके अपना लीडर हो, आपका अपना झंडा हो? लेकिन ये जो दूसरी पार्टियां हैं, इन्होंने हमें हमेशा आपका इस्तेहसाल किया, आपका इस्तेमाल किया। ये सिर्फ चाहते रहे कि चाहे वो पठान हो, सैयद हो, तड़वी हो, कोई हो, ये मुसलमान दरी बिछाते रहे, ये मुसलमान सियासी तौर पर गुलाम बने रहे, और हम वोट लेकर मलाई खाते रहे। अम्बलनेर नगर पालिका में करोड़ों रुपए के फंड महाराष्ट्र शासन से आते हैं, लेकिन आप देखिए आपके इलाकों के हाल कि वहां के क्या हाल है। अगर वहां पर अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो टीचर्स नहीं है, आपके ड्रेनेज, आपकी नालियां बह रही है, आपके इलाकों के अंदर सीमेंट के रोड नहीं है, उनके इलाकों के अंदर सीमेंट के रोड बनाए गए हैं, बड़ी बड़ी सीवरेज की लाइन है। तो ये दो तरह का अम्बलनेर शहर क्यों बना है? यहाँ जितना हक हमारे हिंदू भाइयों को है, उतना ही हक मेरे मुसलमान भाइयों को है, और यही सोच असदुद्दीन ओवैसी आपको देकर जाना चाहता है। वो चाहता है कि अपने हक के लिए लड़े, अम्बलनेर को दो भागों में तकसीम ना करे। अम्बलनेर का एक एक रुपया जितना उनके इलाकों में इस्तेमाल होता है विकास के कामों के लिए, वो एक एक रुपया आपके इलाकों में भी इस्तेमाल होना चाहिए। मैं अल्ताफ साहब की मौजूदगी में आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं इंशाअल्लाह कि अगर आप इसकी अहलिया को नगर पालिका भेजेंगे, मेरी बहन को, आपकी बहन को नगर पालिका भेजेंगे, तो ये अपनी औकात, हैसियत और ताकत के लिहाज से 24 घंटे अपने प्रभाग की अवाम की खिदमत के लिए इंशाअल्लाह खड़े रहेगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आपको यकीन करना पड़ेगा। एक और कमजोरी हमारे दरमियान क्या है मेरे भाइयों, याद रखो कि हमें हमेशा अपने लीडरों को हमारी नजरों में मशकूक बना दिया जाता है। कहा जाता है कि ये फलाने से मैनेज हो गया, वो फलाने से मैनेज हो गया, और इस तरीके से आपकी लीडरशिप खड़े नहीं हो पाती है।
तो ये आरएसएस और बीजेपी का एक एजेंडा है। वो कभी नहीं चाहते कि आपके दरमियान मजबूत लीडरशिप खड़े हो। और आखिरी बात कहकर अपनी जगह लूंगा कि याद रखिए, चुनाव से पहले यह हो सकता है कि 1 दिसंबर की रात या 30 दिसंबर की रात आपके घरों पर कुछ लोग आएंगे। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कैमरे पर कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस लोकतंत्र के कानून को बनाया, उस कानून को कमजोर करने वाली शक्तियां आपके पास आएगी। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वोट का अधिकार जो आपको दिलाया, जो इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, ये उस वोट को खरीदने के लिए आएंगे। ये आपसे 1000 और 2000 रुपए में आपके लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार यानी आपके वोट को खरीदने की कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों, अगर आप अपना वोट 1000 रुपए में बेच देते हैं और मैं उसको 5 साल में अगर मैं उसको तकसीम कर दूं, उसको डिवाइड कर दूं, तो आप अपने आप को रोजाना 1 रुपए से कम में बेच रहे हैं, जो आज चलता हुआ फकीर भी नहीं ले रहा। तो खुदा के लिए अपने वोटों को बेचो मत। अपने वोटों को किसी को खरीदने की इतनी हिम्मत मत दो कि वह आपके वोटों को खरीद सके। अगर आप अपने वोटों को बेच देंगे तो कल ये मासूम बच्चे आपसे पूछेंगे कि अम्मल नहर में हक व इंसाफ की जब आवाज उठी थी तो आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया था। कल आप अपनी नस्लों के सामने शर्मिंदा ना हो पाए कि बेटे हां, हमने अपने वोट बेच दिए थे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आप ही के टैक्स से, आप ही की नगर पालिका से लाखों करोड़ों रुपए के फंड जमा कर रखे हैं, और हो सकता है कि वो वोट आप पे खरीदने की कोशिश करेंगे। मैं हालांकि जाती तौर पे इस बात को नहीं मानता, लेकिन आप क्या करेंगे। कुछ लोग मांझा देने की कोशिश कर रहे हैं तो मांझा लगा लेंगे, मजलिस और पतंग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उड़ाएंगे। बाकी चीजें आप समझदार है, आप समझ सकते हैं कि हमें 2 तारीख के दिन क्या करना है। 2 तारीख के दिन अम्मल नहर का पैगाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दारुस्सलाम तक पहुंचना चाहिए कि अम्मल नहर की अवाम भी आपके साथ है, चाहे वो मेरा हिंदू भाई हो, चाहे वो मेरा दलित भाई हो, चाहे वो मुसलमान हो। एक और बात याद रखिए, इस वक्त देश जिस सूरत हाल की तरफ जा रहा है, जिस स्थिति की तरफ जा रहा है, इस देश को वो 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। एक गरीब, वंचित, दलित, मुसलमान और शोषित लोगों का एक हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं और एक अमीरों का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। इस जंग में अगर सबसे बड़ा किरदार कोई अदा कर रहा है तो हमारे ही देश की वो चंद फिस्ताई ताकतें हैं जो इस देश में मुसलमानों को वंचित बनाकर रखना चाहती है। और इनकी साजिशों के खिलाफ अगर किसी की आवाज उठ रही है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज उठ रही है। आप हाथ उठाकर मुझसे वादा कीजिए कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को शर्मिंदा नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह, बिल्कुल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। पीछे के भाई हो सकता है कि हमसे मुत्तफिक ना हो, लेकिन अपने दिल पे हाथ रखकर एक मर्तबा पूछ लेना कि आपके हक की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा कौन सी पार्टी का आदमी नेशनल लेवल पर लड़ रहा है। हम यही पैगाम और यही मैसेज लेकर आपके दरमियान आए हैं। चाहे कोई किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हो सकता है कि इस इज्तिमा में कोई दूसरी पार्टी से लड़ने वाला हमारा कलमा गो मोमिन भाई मौजूद हो, हमें उसकी मुखालिफत नहीं करना है। हमें अपने प्रभाव के ऊपर फोकस करना है, हमें अल्ताफ की जीत के ऊपर फोकस करना है। और 2 दिसंबर के दिन ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आपको करवाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपकी आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तक पहुंचेगी, जो उन्हें हिम्मत पहुंचाएंगी इंशाअल्लाह। मैं अब चंद नारों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, इसलिए कि हमारी टीम को अभी पारोला जाना है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर समीर साजिद बिल्डर साहब और इम्तियाज जलील साहब शिरकत करने वाले हैं। उनका जोरदार इस्तकबाल करना, करेंगे नहीं करेंगे। अगर असद साहब से और इम्तियाज साहब से आप हकीकी तौर पर मोहब्बत करते हैं तो आप ये मत समझना कि आप अल्ताफ को या हमारी बहन को वोट कर रहे हैं, आप ये समझना कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट कर रहे हैं, उनकी आवाज को आप मजबूत कर रहे हैं। तो आइए चंद नारों के साथ हम अपने इस प्रोग्राम खत्म होगा कि आप बात करेंगे? आप बात करेंगे, है ना? अल्ताफ भाई करो बात। अल्ताफ भाई आखिर में अपनी बात रखेंगे इंशाल्लाह। एक नारा लगाने से बहुत सारे लोग डरते हैं यार, बोलते जातिवादी नारा है। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें इस नारा
ये नारा लगाने की पूरी पूरी आजादी दी है, तो ये बीजेपी और आरएसएस वाले कौन होते हैं हमें रोकने वाले? और हमें अपने मजहब पर चलने की पूरी पूरी आजादी है। तो मेरे साथ जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। और एक नारा उन संघियों के नाम, उन बीजेपी वालों के नाम जो देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि ये देश उनके बाप का देश है, लेकिन ये देश जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है। इसलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद के जोरदार नारे मेरे साथ लगाए, ताकि हम भी उनको सुना सके कि हम भी इस देश से कितनी मोहब्बत करते हैं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।